नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गारो। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। गोवा भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। वहीं वे घायलों के लिए की है उन्होंने कामना, प्रशासन दे रहा है मदद। दरअसल गोवा के शिरगोवा में भगदड़ की घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा दुख जताया है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। जहां हादसे के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है और राहत कार्य जारी है। आपको दिल्ली से है। जंगोला राष्ट्रपति का भारत दौरा है। जब राष्ट्रपति भवन में हुआ है उनका स्वागत। जब प्रधानमंत्री मोदी और द्रौपदी मुर्मू ने उनका अभिनंदन किया है। जो गोंकाल्वेस लोरेंको को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल भारत दौरे पर आए अंगोला के राष्ट्रपति जोओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको का आज भव्य स्वागत किया गया। जब राष्ट्रपति भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक अभिनंदन किया है और इस मौके पर अंगोला के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह दौरा अहम माना जा रहा। खबर पटना से है। जनजाति की जनगणना पर तेजस्वी यादव का पत्र आया है, जहां पे तेजस्वी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें निजी क्षेत्र में समावेशिता की वकालत की है। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजनेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अहम पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए इसे समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों की वर्षों पुरानी मांग बताया है। तेजस्वी ने साफ कहा है कि इस डेटा के जरिए सिर्फ आंकड़ों की खानापूर्ति नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण नीति की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाने, चुनावी क्षेत्रों के नए सिरे से निर्धारण और निजी सेक्टर में भी समावेशिता बढ़ाने पर जोर दिया है। तेजस्वी का सवाल सीधा है कि क्या ये डेटा बदलाव का जरिया बनेगा या फिर बाकी रिपोर्ट्स की तरह फाइलों में बंद हो जाएगा। फर्जी गोवा लहराई यात्रा में भगदड़ हुई है, जिसमें सीएम प्रमोद सावंत ने जताया है दुख। जहां सीएम ने मदद का भरोसा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की जानकारी ली है। दरअसल गोवा की लहराई यात्रा में आज सुबह मची भगदड़ ने माहौल को गमगीन कर दिया है। जहां घटना को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सीएम ने यह भी बताया कि वो खुद हालात की निगरानी कर रहे थे ताकि सभी जरूरी कदम उठाए जा सकें। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम सावंत से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अब अगली खबर भी पणजी से है, जहां सीएम सावंत पहुंचे हैं जीएमसी अस्पताल। जहां भगदड़ में घायलों से उन्होंने मुलाकात की है और सरकार ने दिया है मदद का भरोसा। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां श्री गांव की भगदड़ में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। जहां सीएम ने घायलों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा का भरोसा दिलाया है। सरकार की ओर से इस हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। श्री गांव यात्रा के दौरान मची भगदड़ में पूरे राज्य को झकझोर दिया है और प्रशासन फिलहाल हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। अब खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी ने जताया है शोक। गोवा हादसे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है, जब प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है।
दरअसल गोवा में धार्मिक जुलूस के दौरान मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत पर विपक्ष ने गहरी संवेदना जताई है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है और इस दुखद घटना को बेहद पीड़ादायक बताया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हादसे पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। वहीं हादसे के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर शोक की लहर है। आपको मणिपुर से है, जब मणिपुर में बाजार बंद, छात्रों का बंद का आह्वान, जब संकट के 2 साल पूरे, चुराचांदपुर में छाया है सन्नाटा। दरअसल मणिपुर में जारी संकट को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर आज चुराचांदपुर जिले में संयुक्त छात्र निकाय ने पूर्ण बंद का आह्वान किया है। वहीं बाजार, दुकानें और आम जनजीवन पर इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार ने अब तक समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वहीं चुराचांदपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोग बंद के समर्थन में घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जब वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान और सीएम सैनी ने लिया है हिस्सा, जो राज्यपाल की मौजूदगी भी रही और नशा मुक्ति का उन्होंने संदेश दिया है। दरअसल चंडीगढ़ में वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब और हरियाणा के शीर्ष नेता शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटियार और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अभियान में हिस्सा लेकर नशे के खिलाफ एकजुटता दिखाई है और इस आयोजन के जरिए युवाओं को नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करने का संदेश दिया है। खबर दिल्ली से है, जब पीयूष गोयल की अहम बैठक हुई है, जहां अल्फा वेव ग्लोबल से मुलाकात की है, जहां भारत में निवेश पर की है उन्होंने चर्चा। वहीं निवेश अवसरों पर हुई है बातचीत। दरअसल भारत में आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश तेज हुई है, जहां इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अल्फा वेव ग्लोबल के सह संस्थापक और साझेदार से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने भारत में मौजूद अपार निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जब गोयल ने भारत के स्थिर नीतियों, आर्थिक सुधारों और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रहे विस्तार को निवेश के लिए आदर्श वातावरण बताया है। बातचीत सकारात्मक रही और उम्मीद की जा रही है कि इससे भविष्य में बड़े निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। अब खबर कोलकाता से है, जो जगन्नाथ धाम नाम पर सियासत हुई है, जो दिलीप घोष का ममता पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा से लोगों ने जताई है आपत्ति, जो जय बंगाला नारे पर विवाद हुआ है। पश्चिम बंगाल के दीघा में मंदिर के नाम जगन्नाथ धाम रखने को लेकर सियासत गर्मा गई है, जब भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता किसी भी चीज का नाम बिना सोचे समझे रख देती हैं। घोष का दावा है कि ओडिशा के लोगों ने इस नामकरण पर आपत्ति जताते हुए ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। साथ ही जय बांग्ला नारे को लेकर भी बांग्लादेश से विरोध की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सिर्फ विवाद और गलत फैसले ही लेती है। अब चंडीगढ़ से है, जब नायब सिंह सैनी की बयानबाजी हुई है, जब ड्रग मुक्त चंडीगढ़ की अपील की गई है और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। वहीं नशे के रोकथाम के लिए साझा किया है उन्होंने प्रयास। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोग इस दिशा में सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से ड्रग डीलर पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं नायब सिंह सैनी ने राज्यों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक पर जोर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मिलकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है और चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। मैं हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोग इस दिशा में जो सराहनीय काम कर रहे हैं, अनेक धार्मिक, सामाजिक और नागरिक संस्थाएं इस कार्य में सरकारों का सहयोग कर रही है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस सहयोग की जरूरत इसलिए भी अधिक है कि किसी एक राज्य में
नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करने लगते हैं। विभिन्न राज्यों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन। अब अगली खबर भी चंडीगढ़ से है, जब भगवंत मान की नशे के खिलाफ अपील की गई है, जब नशे के बढ़ावा देने वाले गायकों पर टिप्पणी की गई है। रोल मॉडल के रूप में मिल्खा सिंह और हरमनप्रीत सिंह का जिक्र करा है, जहां पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के उज्जवल भविष्य की बात की है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ कार्यक्रम में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ एक क्रांति देखी जा रही है। भगवंत मान ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे को बढ़ावा देने वाले गायकों को अपना रोल मॉडल ना बनाएं, बल्कि मिल्खा सिंह और हरमनप्रीत सिंह जैसे महान व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाएं। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के उज्जवल भविष्य का सपना भी साझा किया और कहा कि अगर ये क्षेत्र चमकते हैं तो पूरा देश चमकेगा। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जो युद्ध नशे विरुद्ध छेड़े हुए ਉਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ असर पै रहा है। और ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया और यह परियोजना 7900 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और भारत के दक्षिणी राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भी मौजूद थे। यह बंदरगाह देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा क्योंकि यहाँ से भारत में तैयार वस्तुओं का देश के अलग अलग हिस्सों में निर्यात किया जाएगा। तो इस बंदरगाह के बारे में खास जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केरल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 8,900 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से निर्मित विजन जिम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद रहे। केरल सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड की ओर से सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के दौरान भारतीय समुद्री शक्ति की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्षों की समृद्धि देखी है। एक समय था जब भारत का वैश्विक जीडीपी में बड़ा हिस्सा था। आगे उन्होंने कहा, साथियों, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। विजन जिम बंदरगाह गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसका मतलब है कि ये बड़े और भारी जहाजों के लिए भी उपयुक्त है। ये परियोजना अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित की गई है। इस बंदरगाह के माध्यम से व्यापार, शिपिंग और समुद्र तटों के साथ जुड़े आर्थिक क्षेत्रों में कई नए अवसर खुलेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि
ये भारत को विश्व व्यापार मार्गों से जोड़ने में मदद करेगा। ये भारतीय समुद्री व्यापार को एक नया आयाम देगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अलावा विजन जिम बंदरगाह का एक अन्य उद्देश्य भारत के समुद्री मार्गों को मजबूत बनाना है। भारत में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा रही है और विजन जिम बंदरगाह इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विजन जिम बंदरगाह न केवल आयात निर्यात के लिए आदर्श है, बल्कि इसके जरिए खाद्य पदार्थों, कच्चा माल और औद्योगिक सामानों का सुरक्षित और तेज परिवहन संभव होगा। इससे भारत के व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा, खासकर एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ। विजन जिम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन भारतीय समुद्री और व्यापारिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बंदरगाह केवल केरल बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक नई दिशा लेकर आएगा, जो भारत के समुद्री उद्योग और आर्थिक समृद्धि को एक नया आयाम देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उद्घाटन के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि भारत एक समृद्ध और आधुनिक समुद्री ताकत के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर हो गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की स्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार होने का दावा किया और LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने इस हमले के बाद सेना की पूरी तरीके से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, जिसमें यह तय करने का अधिकार है कि सेना कब और किस तरीके से जवाबी हमला करेगी। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया है। तो आइए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में पूरी डिटेल। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास का लक्ष्य युद्ध की स्थिति में एक्सप्रेसवे को रण के रूप में उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण करना है। इसमें राफेल, सुखोई और अन्य फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। यह कदम भारतीय सेना की तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का एक हिस्सा है। इस अभ्यास को देश की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक लड़ाकू विमान को टेक ऑफ करते देखा जा सकता है और यह खास हिस्सा दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उपयुक्त बनाया गया है, जो इसे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनाता है। इस अभ्यास में विभिन्न IAF विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण शामिल था। इसका उद्देश्य परिचालन लचीलापन बढ़ाना और 24 घंटे तैयारियों को सुनिश्चित करना है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 12 शहरों, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ के साथ प्रयागराज से होकर गुजरता है। इस परियोजना को 12 पैकेज में विभाजित किया गया है, जिसमें से पैकेज 1 से 3 को IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और पैकेज 4 से 12 को अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा बनाया और रखरखाव किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बने इस एक्सप्रेसवे का 85% काम पूरा हो चुका है। यह अभ्यास इस तरह का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बागटला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एक आपातकालीन लैंडिंग रनवे यानी ELR का सफल परीक्षण किया था। उस अभ्यास में सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें रनवे की गुणवत्ता और स्थिति का आकलन किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में 250 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए गए और शीर्ष रक्षा और राज्य अधिकारियों ने इसकी निगरानी की।
यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जो आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रात में लैंडिंग की सुविधा वाला यह पहला एक्सप्रेसवे है। यह कदम न केवल सैन्य तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे नागरिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोहरे उद्देश्य से किया जा सकता है। इस अभ्यास को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इस अभ्यास के साथ भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में एक नया आयाम जोड़ा है, जो भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण साबित हो। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।